हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं नवाज और आज आपके लिए मैं सॉल्व करने वाला हूं मीन मीडियन मोड माध्यमातिका बहुलक। और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी नहीं, बीटीसी नहीं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि बिहार बोर्ड जो है आपको 10 से अलग कुछ क्वेश्चन पूछ देता है जो बीटीसी में नहीं है एक्स्ट्रा। और मैंने ये देखा कि पर्सनली अगर आप बीटीसी बनाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत सारी समझ डेवलप नहीं हो पाती है, बस गिने चुने उसमें क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो उसके अलावा और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत सारी समझ एक तरह से डेवलप हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आर.डी. शर्मा से लिया, मैं कुछ आर अग्रवाल से भी लेने वाला हूँ, कुछ भारती भवन भी, ताकि एक समझ आपकी बन जाए, आप लकीर के फकीर बने ना रहें। और आपको जिस तरह का भी सवाल पूछा जाए एग्जाम में पूछे, इसके अलावा कोई पूछ दे तो आप अपने आप में कैपेबल रहें, और ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, आप वीक स्टूडेंट ना रहें, एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट स्टूडेंट रहें, हेजिटेट ना रहें। तो आइए आर.डी. शर्मा से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। आई होप, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आसान आसान पहले सवाल बना लेते हैं, फिर कुछ मुश्किल सवाल को हम लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हम लेते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। मीन मीडियन मोड 3 चीज़ है, तो पहले माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो आ जाइए, माध्य में कितनी चीज़ें होंगी? 3 चीज़ें होंगी। एक्स है, एफ है, 2 ही चीज़। फिर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा। तो पहला पॉइंट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं या क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, पहला है एक्स, दूसरा है एफ। एक्स में दे रखा बच्चों 4, 6, 9, 10, 15 ये, और एफ यानी फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो बारंबारता कितनी दे रखी है? 4 के सामने 5, 6 की बारंबारता कितना 10, 9 का कितना है, ये भी है 10, और 10 का है 7, 7 पढ़ लीजिए, 7 पढ़ लीजिए। 15 का बच्चों 8। तो हमें जब माध्य निकालना हो, मीन निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स इंटू एफ, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 20 20 मैच मैच खेलने लग जाइए। 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 7 7 जा कितना हो गया 70, 8 15 जा मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 120। अब हमें क्या चाहिए, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले ये जो साइन दिख रहे हैं बच्चों, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है योग, जोड़। तो हम इस सबको सारे को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेंगे तो हमें देख लीजिए, और 5 में 10 ऐड करेंगे, फिर 10 ऐड करेंगे, कितना हो जा रहा है, कितना हो जाए 5 10 15 10 25, 5 30 2 32 8, कितना 40 40। तो फ्रीक्वेंसी को जब हमने ऐड किया, बारंबारता को जोड़ा, तो हमें कितना आया 40 आया। ये क्या बारंबारता और एक्स का है मल्टीप्लिकेशन है, इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, सारे अंडा को एक तरफ कर लेना, फिर ऐड कर लेना। 2 6 8, 8 2 10 17, 3 20 24 2 26 के 6 हासिल 2 2 1 3, 360। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब अभी मैंने आपको बताया, सिग्मा मतलब होता है जोड़। किसका जोड़? तो एफ और एक्स का, एफ एक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया उस सारे का समेशन, सबका योग। फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, या इंग्लिश में लिखना हो तो मीन या ऑन एवरेज लिख दीजिए, एक्स के ऊपर निशान लगा दीजिए तो वो आ जाएगा। तो माध्य लिख दीजिए, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे सामने 360, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई 40। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 से 4 9 जा 36, तो 9 हो गया हमारा आंसर।